अस्सलाम वालेकुम, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SKZ फैशन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की वीडियो लाई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लोग बटरफ्लाई बना सकते हैं घर में, जो जिसके साथ हम डिज़ाइनिंग करते हैं अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स के ऊपर या फिर शर्ट्स के ऊपर या ट्राउज़र की साइड के ऊपर अक्सर इसकी डिज़ाइनिंग होती है। तो इसको बटरफ्लाई को हमने किस तरीके से बनाना है, एक तो मैंने आपके सामने बना के रखी हुई है, एक मैं आपको बना के दिखाऊंगी। बहुत ही इजी मेथड है। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मेरी वही छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के लगे आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकेगा। और साथ ही साथ आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट में मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, एक बटरफ्लाई मैंने बना के रखी हुई है और एक ये मैंने कपड़ा रखा हुआ है। इसके साथ मैं इजीली बना लूँगी। इतना आपने जितनी बड़ी रखनी है उतना बड़ा कपड़ा ले लें। चौरस में आपने कपड़ा लेना है, मतलब चौकोर में आपने कपड़ा लेना है। जितनी बड़ी रखनी है या छोटी रखनी है वो आपकी अपनी चॉइस है। तो इसकी हमने किनारों के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पे आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि किनारे पे सिलाई लगाएंगे तो अच्छे से बनेगी। तो ये देखिए, मैं सिलाई लगा के आती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है। तो अब सिलाई लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने इसको सीधा करना है, क्योंकि ये चारों तरफ से तो मैंने बंद कर दिया। तो इसको अब सीधा कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, थोड़ा सा कपड़ा मुझे एक्स्ट्रा लग रहा है, वो मैं कट कर दूंगी, क्योंकि सिलाई इसके किनारे पे होनी चाहिए। अगर किनारे पे नहीं होगी तो इसकी फिनिशिंग अच्छे से नहीं आएगी। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसकी सिलाई किनारे पे हो, फिर ही फिनिशिंग अच्छे से आएगी। तो फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि इसको हमने सीधा कैसे करना है, क्योंकि हमने सिलाई तो हमने चारों साइड से लगा ली है। तो इसलिए आप लोगों ने इसको ऐसे डबल फोल्ड करना है। पहले इसको सिंगल फोल्ड करेंगे, फिर डबल करेंगे और इसके बिल्कुल किनारे पे दरमियान में आपने कट लगाना है। बिल्कुल बारीक कट लगाना है आपने। कोशिश जितनी आपसे कोशिश हो सके आपने उतना बारीक कट लगाना है। अगर कट बड़ा होगा तो वो फिर हमारी फिनिशिंग भी नहीं अच्छे से आएगी और वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो इसमें इतना ज़्यादा बड़ा कट हो जाएगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपने बिल्कुल बारीक कट लगाना है और एक सुई धागा लेना है और धागे का आपने पीछे से आपने गिरा लगा लेनी है और फिर आपने इस तरीके से इसको डाल के इसको सीधा करना है। फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपके सामने ये करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों को करने में कोई भी मुश्किल नहीं हो, तो आप इजीली कर सके। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने किया है। तो अब ये जब हमने गिरा लगाई हुई है तो इसलिए ये इजीली इधर वाली साइड पे आ जाएगा। तो आपने, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ये सुराख से बाई निकालते सुराख बड़ा हो जाता है, एकदम से निकाल देते हैं। तो आपने ऐसे नहीं करना, आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको निकालना है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे तो ये इसका सुराख भी उतने का उतना ही रहेगा और साथ में कपड़ा भी इजीली हमारा बाहर आ जाएगा। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। तो आहिस्ता आहिस्ता से आप निकाल लें तो चारों साइड से इजीली निकल जाता है फ्रेंड्स इसको निकाल में, क्योंकि एक साइड से जब निकल जाए तो फिर दूसरी साइडों से भी इजीली निकल जाता है, कोई मुश्किल नहीं होती है। लेकिन निकालना आपने आहिस्ता आहिस्ता ही होता है। अगर आप तेज़ी से निकालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए, मैंने सारा निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये होता है कि अगर आप लोग सिलाई बिल्कुल किनारे पे लगाएंगे तो फिर ये इस ऐसे सीधा करके तो अच्छा लगेगा, फिनिशिंग अच्छे से आएगी। अगर आप सिलाई जो है वो आगे करके लगाएंगे, बिल्कुल किनारे में नहीं लगाएंगे, तो फिर ये हमारा अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो हम नोके निकालेंगे ये नोके भी हमारी सही से नहीं निकलेगी, क्योंकि अंदर कपड़ा होगा। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। इस तरीके से आपने अब सुई की मदद से ही नोके इसकी निकाल लेनी है। बहुत ईजी तरीके से निकल जाएंगी इसकी नोके। और नोके निकालने के बाद आप लोगों ने इसको क्या करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। और इसके ऊपर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ, आप बटन के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। और अगर आप बटन से नहीं करना चाहते तो आप लोग सिंपली इसको कर सकते हैं। सिंपल भी मैं आपको सिंपल ही करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप सिंपल इसको कर सकते हैं। धागे के साथ आप इसको सुई धागे के साथ ही पक्का कर लें अच्छे तरीके से, तो वो भी ठीक रहेगा। अगर आप लोगों को वैसे नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल सिंपल, तो आप इसके ऊपर बटन भी अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने बिल्कुल ठीक तरीके से कर लिया है। तो अब मैं इसको आपको सिलाई लगा के दिखाऊंगी, पक्का करके दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से आपने कपड़े को फोल्ड करना है पहले, फिर ये पीछे की तरफ फोल्ड करना है, फिर आगे की तरफ फोल्ड करना है, फिर पीछे की तरफ। इस तरीके से जितनी बार आपसे फोल्ड होता है उतनी बार आप करके
तो सुई धागे की मदद से इसको सिलाई लगा लें। तो अगर आपको चाहें तो पहले इसको प्रेस के साथ अच्छे तरीके से बिठा के फिर भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही मेरी बिल्कुल ठीक लग रही है, तो इसलिए मैं इस तरीके से ही कर लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इसको पक्का कर लूँगी। अच्छे से आप पक्का कर लेंगे ना तो फिर ये इसकी चुनटें ख़राब नहीं होंगी, ये बिल्कुल ठीक बनी रहेगी। तो अगर आप इसके ऊपर इस तरीके से ही बटन अटैच करना चाहते हैं तो वो आप सीधी साइड पे रख के, तो वो भी आप पहले थोड़ा सा यहाँ से पक्का करके फिर सीधी साइड पे आप बटन रख के तो फिर आप लगा लें। बहुत ही ईजी तरीका होता है। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बटरफ्लाई बनाने का तरीका बता दिया। इसको अब आप अपने ट्राउज़र की साइड पे कट वाला ट्राउज़र बना के उसके ऊपर आप इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स के ऊपर लगा सकते हैं, शर्ट्स के ऊपर भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं इसके साथ। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट में बताना है। और साथ में ये देखिए जैसे मैंने बड़ी भी बनाई थी, आप साइज़ खुद ही सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने बड़ी बनानी है या छोटी बनानी है। इससे भी छोटी अगर आप बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। वो आपकी अपनी चॉइस है तो आप बना के तो फिर आप अटैच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।